सारा बात आया, लेकिन मना करे, चाहे आगे रहे, चाहे पीछे रहे, चाहे कहीं रहे, आप लोग नेतृत्व तो गम्हरिया टीम कर रहा था ना भाई। तो गम्हरिया टीम अगर नेतृत्व कर रहा है तो इसकी जिम्मेदारी अगर कुछ आपको वहां हो जाता तो इसका पूरा जिम्मेदारी गम्हरिया टीम को लेना पड़ेगा। अगर डिमना तरफ से कुछ हम लोगों का गड़बड़ियां होता तो सारा बात आया, लेकिन मना करे, चाहे आगे रहे, चाहे पीछे रहे, चाहे कहीं रहे, आप लोग नेतृत्व तो गम्हरिया टीम कर रहा था ना भाई। तो गम्हरिया टीम अगर नेतृत्व कर रहा है तो इसकी जिम्मेदारी अगर कुछ आपको वहां हो जाता तो इसका पूरा जिम्मेदारी गम्हरिया टीम को लेना पड़ेगा। अगर डिमना तरफ से कुछ हम लोगों का गड़बड़ियां होता तो अगर मूर्ति का हुआ, जो मतलब एकदम बर्दाश्त का बात नहीं है कि भाई मूर्ति आप ला रहे हैं और आप लोगों को मालूम नहीं है और वो आ जाता है जब साक्षी तक आ जाता है। अगर आप लोगों को इच्छा नहीं था तो रास्ते में रोक देते हैं। मैं शायद कहीं बाहर है। सभी साथियों को जोहार। कल जो डहरे टुसु कार्यक्रम संपन्न हुआ जमशेदपुर में, इसके लिए तो सबसे पहले बधाई देना चाहते हैं कि भाई जितने भी हमारे समाज का मियाँ, हमारे जितने भी सांस्कृतिक कर्मी, जितने भी लोग, जितने माता बहनें आए, इन लोगों को विशेष धन्यवाद कि भाई इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना अहम योगदान दिया। दीपक दा आपको जोड़े हैं, देखिए लिंक किया आपके पास। तो कल डिमना से साक्षी डोहरे टुसु पर्व का हम लोगों ने वीर झारखंड कला संस्कृति के मंच के बैनर तले डिमना से साक्षी तक किया। आपको भेजे हैं दादा, इनवाइट किए हैं। इनवाइट किए हैं आपको। उसी के संबंध में कुछ हमको बातचीत करना था कि भाई डहरे टुसु का पर्व का आयोजन क्यों और कब और कैसे हुआ और कैसे कैसे ये कारवा बढ़ते गया और आज 3 साल में लगभग 14 डहरे कार्यक्रम हुआ। डहरे सोहराय, डहरे टुसु, डहरे करम। जमशेदपुर में उसमें से 3 कार्यक्रम हुआ। डहरे टुसु, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, सभी जगह मिला के कार्यक्रम हुआ। और ये बहुत ही अपने आप में बड़ाई भी हो सकता है, हम लोग से नहीं करना चाहिए कि भाई कोई भी कार्यक्रम जब होता है, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम कोई करता है, कोई संगठन करता है, तो ये हमको लगता है कि या मेरा जानकारी के हिसाब से अगर नहीं होगा तो आप लोग बताइएगा कि बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच ने पूरे झारखंड में जो 14 कार्यक्रम किया, हमको नहीं लगता है कोई एक सांस्कृतिक संगठन होगा जो पूरे झारखंड में एक नाम से झारखंडी पर्व त्योहारों को मनाता है। अगर होगा तो शायद मेरे को जानकारी नहीं, लेकिन ये जानकारी के हिसाब से सबसे जो वीर झारखंड कला संस्कृति मंच ही मेरा नज़र में है कि भाई इसका ये ऐसे कार्यक्रम को एक मंच जो विभिन्न कार्यक्रमों को करती है पूरे झारखंड में, तो ये अपना बड़ाई भी है और हम लोगों का जो टीम वर्क है ये भी आप बोल सकते हैं। तो ये जमशेदपुर में, खासकर अभी मैं जमशेदपुर के डहरे टुसु के संदर्भ में बात करना चाहता हूँ कि भाई इससे पहले मैं कभी इस तरीके का लाइव नहीं आता हूँ कि भाई किसी के बारे में बोलना, किसी को बोलना, या मैं जल्दी लोगों को लिखता भी नहीं, किसी व्यक्ति के विशेष तो मैं नहीं लिखता हूँ। कोई मुद्दा विशेष, कोई संगठन विशेष होता है तो मैं बात करता हूँ। तो कल का जो घटनाक्रम हुआ डहरे टुसु कार्यक्रम, आप लोग जानते हैं कि भाई डिमना से साक्षी 2023 से हम लोग प्रारंभ किए थे। डिमना से साक्षी आमबागान वीर झारखंड कला संस्कृति मंच के बैनर से पूरे जमशेदपुर के नहीं, पूरे झारखंड नहीं, पूरे सभी लोग जुड़े, वीर झारखंड के लोग इसमें जुड़े और सभी ने अपने एकता का परिचय दिया और इस कार्य 23 में सफलता के साथ इसको आयोजन किया। फिर पता नहीं बीच में कुछ क्या होता है, फिर ये संगठन का एक हम लोगों का जमशेदपुर से ही सुनील महतो के समाधि गम्हरिया से आमबागान तक आता है। हम लोगों ने कुछ नहीं किसी को बोला, हम लोग कोई बोलेंगे ठीक है भाई कर रहा है वीर झारखंड कला से। हमने यही निवेदन किया कि भाई ये हम लोग वीर झारखंड के एक ही तरफ से होगा और डिमना तरफ से, अगर इसमें जिसको जुड़ना चाहते हैं तो जुड़े। और ये हम लोगों का कार्यक्रम नहीं, लोगों का कार्यक्रम है। वीर झारखंड कोई मेरा व्यक्तिगत या किसी का व्यक्तिगत नहीं है, लोगों का संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है। पेन झारखंड एक संगठन है।
तो लोग इसमें जुड़े, बहुत सारे लोग जुड़े, कारवा बना, हम लोग आगे बढ़े। फिर दूसरा साल हुआ तो दूसरा साल में हम लोगों का एक गम्हरिया से हुआ डहरे टुसु कार्यक्रम, एक आपका डिमना से, जहाँ जो हम लोग विराट झारखंड कला संस्कृति मंच के बैनर के नाम से करते हैं। हम लोग देखते हैं कि भाई उधर से हम लोग का टुसु का मतलब क्या है। जो रीगल में कार्यक्रम होता है वो भी तो टुसु जमशेदपुर में होता है, तो फिर हम लोग करने का क्या जरूरत था। जमशेदपुर में अगर हम लोग ये टुसु का शहर में ही दिखाना था, शहर के लोगों को ही टुसु दिखाना, तो रीगल में होता था वो। हम लोग क्यों इस कार्यक्रम को किए हैं, इसके पीछे के मंसूबों को हम लोग को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और इसके पीछे का हम लोग का थिंक टैंक क्या था। हम लोग चाहते थे कि पूरे झारखंड में जो टुसु जो टुसु को अगर देखिएगा तो जमशेदपुर में जो है कि भाई यहाँ पे टुसु का मतलब क्या, धान का जो उत्सव होता है, धान का जो लाने का खुशी होता है, उसको हम लोग टुसु के रूप में मनाते हैं। धान का पूजा माने स्टार्टिंग से लेकर फसल कटाई माने उसका सभी बीच में करम डाल गाड़ते हैं धान का, फिर हम लोग टुसु को घर में ले लाते हैं, फिर कोई खोला में आंगन में उसको फिर पूजा होता है, वही टुसु है हम लोगों का। मतलब फसल कटाई का एक उल्लास का पर्व है टुसु। इसमें हम लोगों ने चौड़ल के रूप में उसमें धान रखने का रिवाज होता है, चौड़ल को धान में रखने का, वही है टुसु। लेकिन हम लोग जमशेदपुर या झारखंड में हम लोग देखते हैं कि भाई यहाँ पे उसको मूर्ति का आकार दिया गया। तो हम लोगों ने जब प्रारंभ किया टुसु जमशेदपुर में, तो हम लोगों ने एक बहुत स्ट्रिक्टली कहा सबसे कि भाई टुसु पर्व होगा, सब है, हम लोग टुसु करेंगे, शहर में टुसु करेंगे, लोगों को दिखाएंगे। हम लोग क्या दिखाएंगे, हम लोगों का जो संस्कृति है, हम लोगों का जो हम लोग चाहते हैं दिखाना, हम लोगों को वो दिखाना है ना। जो संस्कृति में अपसंस्कृति आ गया उसको तो दिखाना हम लोग का उद्देश्य नहीं है। अब ये आप लोग हम लोगों ने देखा एक वीडियो की भाई उधर से गम्हरिया तरफ से एक मूर्ति आया था, तो बहुत सारे मित्रों ने कहा कि भाई हमने उधर से दो चार जन लोगों से मेरा बातचीत हुआ, तो बोले नहीं हम नहीं लाए, हमको नहीं मालूम था, हम आगे तरफ थे, हम पीछे तरफ थे। कोई बोला तो कोई हम बोला कि भाई हम मना किए थे, है ना। तो बहुत सारा बात आया, लेकिन मना करे चाहे आगे रहे चाहे पीछे रहे चाहे कहीं रहे, आप लोग नेतृत्व तो गम्हरिया टीम कर रहा था ना भाई। तो गम्हरिया टीम अगर नेतृत्व कर रहा है तो इसकी जिम्मेदारी अगर कुछ आपको वहाँ हो जाता तो इसका पूरा जिम्मेदारी गम्हरिया टीम को लेना पड़ेगा। अगर डिमना तरफ से कुछ हम लोग का गड़बड़ियाँ होता तो हम लोग डिमना तरफ का टीम का होता जिम्मेदारी। तो उधर से अगर मूर्ति का हुआ, जो मतलब एकदम बर्दाश्त का बात नहीं है कि भाई मूर्ति आप ला रहे हैं और आप लोगों को मालूम नहीं है, और वो आ जाता है जब साक्षी तक आ जाता है। अगर आप लोगों को इच्छा नहीं था तो रास्ते में रोक देते हैं, उसको बोलते कि अगर कोई बिना जानकारी के आ गया कि भाई यहाँ पे ऐसे, तो उधर का एक हम लोगों ने पर्चा देखा था कि भाई क्या आदिवासी कुर्मी कला संस्कृति मंच का उसमें था कि भाई मूर्ति का नहीं आएगा। तो जब आप लोगों के कमेटी को पता चला कि भाई इधर से मूर्ति नहीं आना है, तो फिर भी आ गया, तो उसको बताना पड़ेगा कि नहीं आपको नहीं आना है, आपको जो हुआ ठीक है, जितना दूर आए इसके लिए बहुत आप धन्यवाद के पात्र हैं कि भाई मूर्ति लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं गम्हरिया तक, यहीं से आप वापस जाइए। या गम्हरिया से नहीं आया तो आदित्यपुर से आया है तो भाई आदित्यपुर में ही उसको बोलना चाहिए था। और ये इसका नैतिक जिम्मेदारी अभी तक उस संगठन के गम्हरिया टीम ने कोई नहीं लिया कि भाई क्यों किया। सारे हम लोग क्या चाहते हैं, हमारे समाज में जो संस्कृति में अपसंस्कृति फैला है उसको हम खत्म करना चाहते हैं। अगर फिर से वही कल्चर को करना है तो फिर हम लोग रीगल में जो टुसु होता है उसमें जाके क्यों नहीं उसको भागीदारी करें। फिर हम लोग डहरे टुसु अलग से जमशेदपुर में करने का क्या मतलब हुआ। तो ये इतना ही मतलब मेरा बात था। और आप लोगों को भी कुछ कहना या बोलना, दीपक दा गोड्डा से बोले थे जुड़ेंगे तो जुड़ नहीं पाए, पता नहीं इसका कुछ इशू हो रहा शायद। एक सेकंड होल्ड करिए, दीपक दा का शायद कुछ इशू आ रहा, जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो हम यही मेरा बोलना था कि भाई इस तरीके का अगर आयोजन होता है, अगर आप लोगों को मूर्ति का उतना ही चाव है, आप लोग चाहते हैं कि भाई टुसु का मूर्ति का आकार जो है हम लोगों को उसको पर्व त्योहार में लाएं, तो आप लोग अलग से कार्यक्रम कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन डहरे टुसु पर्व के नाम से हम मेरा यही निवेदन रहेगा कि भाई जो भी मूर्ति लाने वाले लोग हैं, व्यक्ति हैं, उन लोगों को मेरा यही निवेदन, या कोई व्यक्ति ने टीम को, डहरे टुसु पर्व जो गम्हरिया टीम से निवेदन है कि भाई अगर आप लोगों को इतना ही शौक है मूर्ति लाने का, आप लोग चाहते हैं कि भाई टुसु का मूर्ति इसमें होना चाहिए, मूर्ति स्वरूप ही चलेगा, तो आप लोग स्वतंत्र हैं, कोई मनाही नहीं है आप लोगों को। आप लोग अपना अलग से कोई नाम से प्रोग्राम करिए। ये भाई डहरे टुसु के पर्व के नाम से आप लोग ना करें, एक दिन चुन लीजिए, पूरा जमशेदपुर में करिए। लोग तो आता ही है, रीगल में भी तो भीड़ होता ही है, नहीं होता है क्या, वहाँ भी तो मूर्ति आता है, लोग जाएगा देखेगा,
हम लोग चाहते थे कि हम लोग एक सांस्कृतिक परिवर्तन का बात कर रहे थे, सांस्कृतिक क्रांति का हम लोग बात कर रहे थे कि भाई एक जो हमारे समाज में फैला है इसको हम खत्म करने का बात कर रहे थे। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, उसका नेतृत्वकर्ता को अगर नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग अपने समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं और हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं और हम लोग कहाँ पे थे और कहाँ जाना चाहिए, तो ऐसे लोगों से अगर नेतृत्व का आप लोग उम्मीद करिए कि ये लोग आपको समाज को सही दिशा में लेके जाएंगे, तो ये आप लोग भ्रम में है, जनता भ्रम में रहेंगे और खुद आप लोग भी भ्रम में, जनता को भी भ्रम में डालिएगा। तो ऐसे लोगों से, ऐसे माने नेतृत्वकर्ताओं को मेरा निवेदन है कि भाई आप लोग इसको जांच। अभी तक शाम तक आप लोगों ने कुछ नहीं कहा। शाम तक जितना हुआ, चंदन जी, चंदन को फोन कर रहे थे, चंदन चंदन तुमको जोड़ रहा था, हिंदी नहीं आ रहा इसमें। तो इसी तरीके का मतलब और भी बहुत सारा उसमें है, जैसे छो नृत्य होता है। छो नृत्य को आज हम लोग देखते हैं, छो नृत्य हम लोग बोलते हैं आदिवासी एक संस्कृति है, आदिवासी कल्चर, आदिवासी डांस फॉर्म है छो नृत्य, जो बहुत ही मतलब पेशेंस के साथ, बहुत ही शिद्दत के साथ लोग बहुत ही इसके साथ नाचते हैं छो नृत्य। लेकिन छो नृत्य में क्या है, छो नृत्य में जो हम लोग देखते हैं गांव घर में, क्या है उसमें, क्या दिखाया जाता है, उसमें एक विशेष धर्म, हम नहीं कह रहे कि उसका नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें एक विशेष धर्म का प्रचार किया जाता है छो नृत्य के माध्यम से। अभी अभी कुछ जो नया आया है छो नृत्य, जो हमारे महापुरुषों का, हमारे झारखंड के समाज संस्कृति का, अलग अलग कहानियों का करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग या में हो सके दूसरा कुछ था छो नृत्य का नाचने का फॉर्मेट, तो उसमें कहानी अलग अलग था, लेकिन बाद में उसमें भी कहानी जुड़ा है छो नृत्य में, तो उसमें भी हम लोगों को और है, तो हम लोगों की तरफ से भी छो नृत्य था। लेकिन हम लोगों ने कीचक का माड़ा, जो किसी का नहीं ऐसे डांस वाला, लेकिन वहां पे आप एक मन किसी विशेष वर्ग का और विशेष उसका वहां पे पाला करते हैं और किसी का वध का सीन दिखाते हैं वहां पे। तो ये तो हम लोगों ने, आज सिख समुदाय का है, देख लीजिए, सिख समुदाय का गुरु पर्व है, वो लोग जाके देख लीजिए, वो लोग तो कोई किसी का दूसरा का नहीं दिखा रहा। सिख समुदाय अपने समाज का, अपने उसका प्रचार कर रहा सिख समुदाय। तो अगर हम लोग अपना समाज क्या होके, हम लोग अपने समाज का प्रचार नहीं करके दूसरे अपसंस्कृति को अगर हम लोग उसमें ये करेंगे, तो फिर क्या जरूरत है सबका, फिर डोहरे टुसू का, डहरे करम का, डोहरे सोराई का क्या जरूरत है? हम लोगों का जो समाज हम लोग काम कर रहे थे, हम लोग को क्या जरूरत है? हम लोग कोई जरूरत नहीं है, तब जैसे चला समाज को चलने दे। इतना ही मेरा बोलना था। अगर किसी को इस बारे में बोलना है तो कमेंट करिए या कमेंट में बताइए, उसमें सुझाव दीजिए। अगर मेरा बातों से खराब लगा है तो आप बताइए भाई क्या हो सकता है, क्या सही हो सकता है, कैसे हम लोग इसको सुधार सकते हैं। और इतना ही कहेंगे भाई, अगर आप लोग खंडन करना चाहिए था कमरिया टीम को, अभी तक किसी ने खंडन नहीं किया इस बात का कि भाई चलो गलती से कोई मूर्ति ले आया। हमने नहीं देखा अभी तक किसी ने अगर खंडन किया इस बात का कि भाई गलती से मूर्ति लाया है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था। गमरिया टीम को इस पर विचार करना चाहिए, बैठिए, नहीं तो हम लोग फिर अपना संगठन की तरफ से कल हो सके प्रेस बयान एक जारी करेंगे। जोहार।